आज के वीडियो में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। काले हिरण की संरक्षण स्थिति क्या है? ए संकटग्रस्त, बी संवेदनशील, सी कम चिंताजनक और डी गंभीर रूप से संकटग्रस्त। सही उत्तर है सी कम चिंताजनक। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। इसे सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अगला प्रश्न है, विशेष अभियान 5.0 का नेतृत्व कौन सा विभाग कर रहा है? ए गृह मंत्रालय, बी DARPG, सी वित्त मंत्रालय और डी नीति आयोग। सही उत्तर है DARPG। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG स्वच्छ भारत के तहत लंबित मामलों को कम करने और कार्यस्थल की स्वच्छता बनाने के लिए अभियान चला रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया गया? उत्तर है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है बी केरल। केरल के 2021 के कार्यक्रम ने 64,000 परिवारों के लिए अत्यधिक गरीबी $3 प्रतिदिन से कम 2021 PPP का उन्मूलन किया। अगला प्रश्न है, PM श्री योजना की अवधि क्या है? ए 2020 से 25, बी 2021 से 26, सी 2023 से 28 और डी 2022 से 27। सही उत्तर है डी 2022 से 27। 2022 में शुरू की गई यह योजना 2027 तक 14,500 स्कूलों को NEP 2020 के अनुरूप संस्थानों में अपग्रेड करती है। अगला प्रश्न है, RBI के पेपर के अनुसार 2011-12 के बाद से किन राज्यों में गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है? ए ओडिशा और बिहार, बी केरल और तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और गुजरात और डी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ए ओडिशा और बिहार। ओडिशा में ग्रामीण गरीबी 47.8% से घटकर 8.6% हो गई है और बिहार में शहरी गरीबी 50.8% से घटकर 9.1% हो गई है, जो उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारत में 6 पॉकेट सिंड्रोम में मुख्य रूप से कौन सी पीढ़ी प्रभावित है? ए मिलेनियल्स, बी जनरेशन जी, सी जनरेशन अल्फा और डी बेबी बूमर्स। सही उत्तर है सी जनरेशन अल्फा। जनरेशन अल्फा जो शहरी मध्यवर्गीय सुख सुविधाओं और डिजिटल संपर्क से प्रभावित है और इसमें अधिकार और कम निराशा सहनशीलता दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, 1980 में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना किसने की? ए सुभाष घीसिंग, बी बिमल गुरुंग, सी मदन तमांग और डी हरका बहादुर छेत्री। सही उत्तर है ए सुभाष घीसिंग। सुभाष घीसिंग ने 1980 के दशक के हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1988 में DGHC की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय भेड़ियों को किस अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित किया गया है? ए अनुसूची 2, बी अनुसूची 4, सी अनुसूची 3 और डी अनुसूची 1। सही उत्तर है डी अनुसूची 1। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध इसे सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष या 200 क्रॉसिंग के लिए फास्टैग वार्षिक पास की लागत क्या है? ए 1500 रुपए, बी 2000 रुपए, सी 3000 रुपए और डी 4000 रुपए। गैर व्यावसायिक कारों, जीपों और वैन के लिए एक मुश्त भुगतान 3000 रुपए है, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है, 1945 में कितने स्थायी सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? ए 5, बी 3, सी 7 और डी 10। सही उत्तर है ए 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता थे। चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। किस भारतीय जहाज ने जाइमेक्स 25 में भाग लिया? ए INS विक्रांत, बी INS सह्याद्री, सी INS विक्रमादित्य और डी INS कोलकाता। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।